प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हनुमान जी ने विद्या कहाँ से और किस से प्राप्त की तथा गुरु ने गुरु दक्षिणा में उनसे क्या मांगा। लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। माता अंजना व पिता केसरी ने अत्यधिक उल्लासपूर्वक बालक हनुमान का उपनयन संस्कार वैदिक विधि से संपन्न कराया। इसके उपरांत ही उन्होंने उनको विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। किंतु बालक हनुमान किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करे, यह उनकी समझ नहीं आया। तब उनकी माता अंजना ने अत्यधिक स्नेह से अपने पुत्र हनुमान से कहा, पुत्र, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, समस्त लोकों के साक्षी प्रत्यक्ष भगवान सूर्यदेव हैं। उन्होंने तुमको विद्या अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे दिया है, परंतु तुम उनके पास जाकर श्रद्धा भक्ति तथा विश्वासपूर्वक विविध शास्त्रों का अध्ययन करो। ब्रह्मचारी बालक हनुमान, जिनके शरीर पर मूंज का यज्ञोपवीत, लंगोट, पलाश दंड तथा मृग चर्म है, उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखा और अपने हृदय में विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के इस श्राप से अवगत थी कि हनुमान जी अपने बल को भूले रहेंगे और जब कोई याद दिलाएगा तभी उनका बल बढ़ेगा। अतः उन्होंने तत्काल कहा, बेटा हनुमान, तेरे लिए भगवान सूर्य कितने दूर हैं? तेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अरे ये तो सूर्य हैं जिन्हें बाल्य अवस्था में अरुण फल समझकर तू निगलने पहुंच गया था। इनके साथ तू बाल्य अवस्था में खेल चुका है। तेरे भय से राहु अपने प्राणों को बचाकर देवराज इंद्र के पास भाग गया था। तेरे भय से स्वयं इंद्र सहम गए थे। अभी तक तूने सभी कार्यों को किया है। तेरे लिए कोई कार्य असाध्य नहीं है। तू जाकर भगवान सूर्य से विधिवत शिक्षा प्राप्त कर, इसी में तेरा कल्याण सुनिश्चित है। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अंजना व केसरी के पुत्र हनुमान ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और तुरंत आकाश में उछले तो वे सूर्यदेव के सारथी अरुण के पास पहुंचे। बालक हनुमान ने अरुण को अपने पिता केसरी का नाम लेकर परिचय दिया। तब अरुण ने उन्हें भगवान सूर्य को दिखा दिया। बालक हनुमान ने अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति से भगवान सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान सूर्य ने पवन पुत्र को देखकर पूछा, हे पुत्र, तुम्हारा यह आगमन कैसे हुआ? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी से उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर मेरी माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या प्राप्ति के लिए भेजा है। अतः मुझ बालक पर दया करके मुझे विद्या का अगाध ज्ञान प्रदान कीजिए। सूर्य बोले, पुत्र हनुमान, पहले ये देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे हमेशा रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। मेरे सारथी अरुण जी रथ का वेग कम करना जानते ही नहीं है। ये भूख और प्यास तथा निद्रा का परित्याग करके अनवरत रूप से रथ चलाते ही रहते हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी से भी कुछ कहने का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है। इस रथ से उतरना मेरे लिए कभी संभव है ही नहीं। इस स्थिति में मैं तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन किस प्रकार से कराऊं? इसका उत्तर तुम ही सोचकर मुझे दो। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य को स्वीकार करने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता ही होगी। भगवान सूर्य बालक हनुमान को टालने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु बालक हनुमान ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, अरुण जी के द्वारा वेग पूर्वक रथ चलाने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? मैं आपके सामने ही बैठ जाऊंगा तथा रथ के वेग के साथ ही साथ आगे भी बढ़ता रहूंगा। मारुति नंदन भगवान सूर्य की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप से चल रहे थे। भगवान सूर्य को इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे पवन पुत्र की शक्ति से पूर्ण रूपेण परिचित थे।
वे ये भी जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने के लिए एवं मुझे यश प्राप्त हो इसलिए यह मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसके उपरांत सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देना प्रारंभ किया। वे वेदादि शास्त्रों तथा समस्त विद्याओं के अंगोपांग व उनके रहस्य जितनी भी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी एकाग्रचित होकर शांत भाव से उन्हें सुनते जाते थे। कुछ ही दिनों में हनुमान जी को वेदादि शास्त्र व उपशास्त्र एवं विद्याएं सूर्यदेव ने सुना दी। एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी में तो स्वयं सारी विद्याएं पूर्व से ही निवास कर रही थी, किंतु अब सविधि विद्या अध्ययन प्राप्त हो गया। अतः अंजना का यह पुत्र सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। विद्या अध्ययन की समाप्ति के उपरांत हनुमान जी ने भगवान सूर्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुवर, गुरु की दक्षिणा के रूप में आप अपना अभिष्ट व्यक्त करें। तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा, हे शिष्य, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे अंश से उत्पन्न वानरों के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। गुरु के वचनों को सुनकर हनुमान जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपको वचन देता हूं, मेरे रहते हुए सुग्रीव को कभी भी कष्ट नहीं होगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान सूर्य ने कहा, शिष्य हनुमान, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। इसके उपरांत सूर्य से शिक्षा प्राप्त कर हनुमान जी अपने माता पिता के पास आए और उन दोनों के चरणों में अपना मस्तक रखा। उनके माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत अनोखा उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और व्यापक आयोजन इससे पूर्व कभी किसी ने देखा ही नहीं था। संपूर्ण वानरों का समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय हनुमान जी को अपने अंतर हृदय से आशीर्वाद प्रदान किया। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।